नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र बहादुर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बहादुर सर रावला पे। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ रहे हैं और आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो औसत टॉपिक है वो हम कई दिनों से उसकी श्रृंखला जो हमने शुरू की थी और वो आज अंतिम पड़ाव पे है औसत टॉपिक। तो इसके बाद हम कल की क्लास में लाइव आएंगे। आज तो ये क्लास में प्रीमियर करने वाला हूँ, तो कल लाइव आकर के फिर हम नया टॉपिक कल शुरू करेंगे। तो आपसे फिर मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो हम क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लगा हुआ है आपके सामने। लिखा है पहले क्वेश्चन में, एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। ओके, एक क्रिकेट टीम है, टोटल खिलाड़ी 11 होते हैं, सभी को पता है क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसमें से दो के बारे में बात कर रखी है कि दो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों की जो आयु है, एक की तो 18 वर्ष है और एक खिलाड़ी की आयु है 20 वर्ष। तो आप देख सकते हैं दोनों खिलाड़ियों की जो टोटल आयु कितनी होगी, सबसे पहले इसको आप काउंट कीजिएगा। ये हो गया 38 वर्ष। दोनों खिलाड़ियों की जो टोटल आयु 38 वर्ष है, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से, अब कहते हैं कि 38 वर्ष के दो टोटल खिलाड़ी थे, इन दोनों की आयु 38 वर्ष थी, तो चले गए, लेकिन इनकी जगह नए खिलाड़ी आए। इनके जाने के बाद यहाँ हम नए खिलाड़ियों को लेना है और नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। औसत आयु में क्या होती है, 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो आप देख सकते हैं औसत का मतलब ये तो होता है ना, एक के पीछे 2 महीने की वृद्धि हो रही है। तो 11 खिलाड़ियों के पीछे टोटल वृद्धि कितनी होगी, तो मैं कर दूंगा 11 × 2 बराबर 22 माह है। इसका मतलब जब 38 साल के दो खिलाड़ी जाएंगे, उसकी जगह जब नए आएंगे, तो नए आने से क्या होगा, टोटल जो आयु है वो 22 महीने बढ़ जाएगी, है ना। तो पूछा है कि उनकी औसत क्या होगी, तो इसका मतलब औसत ये होगा 38 वर्ष प्लस 22 माह है। यहाँ पे मैं वर्ष लिख देता हूँ और यहाँ महीने लिख देता हूँ। राशियों का योग हो गए तो, और दो खिलाड़ी है तो बटा में मैंने 2 बीच में लगा दिया। अब मैं इसको काट देता हूँ। 19 प्लस ये तो 19 वर्ष हो गए और इधर महीने है 22, तो इसको काटेंगे तो आएगा 11। इसका मतलब 19 वर्ष 11 माह है। नए जो खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु 19 वर्ष और 11 महीने, ये इसका उत्तर रहेगा। दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु आपसे पूछी गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखिए सभी विद्यार्थी, लगा हुआ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने लग चुका है। उत्तर देने का प्रयत्न कीजिएगा सभी। क्वेश्चन में दिया है कि एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार, एक कक्षा में जो लड़के हैं उनकी संख्या है 16। यहाँ मैं संख्या लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने संख्या, और बीच में मैं लिख देता हूँ औसत, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुल। ओके, अब हमें दे रखा है कक्षा के 16 लड़के, मतलब संख्या हमारे पास 16 है। फिर दिया है कि लड़कों का औसत भार है वो 50.25, औसत जो दे रखा है वो 50.25 दे रखा है। हमें इसका कुल जो भार है वो ज्ञात करना है। तो कुल भार ज्ञात करने के लिए 16 से इसको इंटू करना पड़ेगा। 16 से इंटू करेंगे, उसके बाद आगे क्या दिया है, 60 लड़कों का औसत भार, 16 लड़कों का तो ये दिया, और शेष जो 8 लड़के और बच गए, बोला और है 8 लड़के, उनका जो औसत भार है वो हमें दे रखा है 45.15। ओके, हम क्या करें, इसको इससे इंटू करके टोटल भार निकाल लें, इसको इससे इंटू करके टोटल भार निकालें। तो ये प्रक्रिया सबसे पहले हम करते हैं। 16 5 80 का 0 हासिल 8, 16 2 32, 32 और 8 40 हासिल 4, 16 0 0 का 4 हासिल, और 16 5 80। 2 छोड़ करके पॉइंट है तो 2 छोड़ करके पॉइंट लगाया मैंने। इसका मतलब ये हो गया कि 16 जो व्यक्ति है उनका जो टोटल वजन है वो 804 kg आ गया। अब 8 खिलाड़ियों का और देख लेते हैं, तो 8 को इससे इंटू करेंगे, 8 5 40, 4 8 एकम 8 और 4 12 हासिल 1, 8 5 40 और 1 41 हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36। 2 छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 361.20। टोटल जो खिलाड़ी है वो हमारे पास आएंगे 16 और 8 कितने, 24, और यहाँ इनका टोटल कर दीजिएगा। खिलाड़ी टोटल 24 है, वजन टोटल कर दीजिएगा 0 20, 4 और 1 5 6
8 9 10 1165.20 ये आया 24 खिलाड़ियों का टोटल वजन। औसत ज्ञात करना है तो 24 से इसको भाग दे देंगे, 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, मैं यहां से पॉइंट हटा करके 2 जीरो लगा देता हूं बीच में, ये लगा दिया। ओके, अब मैं इसको 2 से काट देता हूं। जब मैं देखिए अंत में अंतिम 2 अंक हमें देख रहे हैं, अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी 100%, है ना। तो मैंने देखा 20 में 4 का भाग जा रहा है और डबल जीरो इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं, पूरा पूरा कटेगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, बच गए 3 36, 9 चौके 36, 5 में 4 एकम 4, बच गया 1, 4 3 12, 0 का 0, 29,130 बटा में 4 6 24, ये आ गया 600। या मैं इस 0 से इस 0 को भी काट सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे इसको अगर काटूं तो देखिए इसका मैं टोटल करता हूं, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इन अंकों का योग मैं करूंगा तो 6 आएगा, 6 में भी 3, देख ये भाज्यता के नियम है, साथ साथ में आपको बता रहा हूं, जब अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाए, इसका मतलब वो संख्या 3 से पूरी कटेगी। तो मैं अंकों का योग देखा मैंने, 3 से कट रहा है पूरा, तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर देता हूं, इसमें 3 का भाग दूंगा तो 9 3 27 और बच के 2 21, 7 3 21 और 3 एकम 3, इसमें 2 3 का भाग दूंगा तो 3 2 6, ये आ गया 20। अब बटा में 20 है, अब पूरा पूरा तो कटेगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या ये विषम संख्या। मैं 2 से इसको डिवाइड फिर कर देता हूं, पॉइंटों में जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसमें भाग दूंगा तो ये आएगा 4 दूनी 8, बच गया 1 17, 8 दूनी 16, फिर बचा 1 11, 5 2 10, बच गया 1 पॉइंट लगाया, फिर 5 2 10, एक जीरो भी बचा हुआ है तो दशमलव को थोड़ा और इधर खिसका देंगे हम 1 अंक, ये आ गया 48.55। इसका मतलब पूरी जो टीम है, सॉरी पूरी जो कक्षा है उसका जो औसत भार है वो 48.55 केजी इसका आंसर रहेगा। ओके, तो 66 नंबर क्वेश्चन हमने हल किया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 लगा हुआ आपके सामने, देख लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। 67 में दिया है कक्षा में 45 विद्यार्थी है, संख्या है तो संख्या लिख दीजिए। सबसे पहले 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 तो लड़के हैं, सॉरी ये मैं अलग लिख देता हूं। टोटल जो संख्या है वो है 45, यहां लिख देता हूं मैं। टोटल संख्या 45 है, इसमें से लड़के कितने हैं 30 है, तो पीछे लड़कियां कितनी बची 15। ये बात आपको समझ आई होगी। अब बोला है लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम, लड़कियां ये 15 लड़कियां हैं, इनका औसत भार है 45 किलोग्राम, लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। ओके, और बोला है लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है, इनका औसत 52 है। ओके, हम कुल ज्ञात कर लेते हैं कि कुल कितना आएगा, इसको इससे इंटू करते हैं, 3 2 6, 5 3 15, 1560 केजी लड़कों का टोटल वजन, और 15 5 75 हासिल 7, 15 चौके 60 और 7 67, ये 675, ये लड़कियों का टोटल वजन आ गया। अब पूछा है कि संपूर्ण कक्षा का, तो कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 45 हो गए। इधर इनका टोटल करके देखेंगे कितना हो रहा है, देखिए 5 12 और 1 13, 6 और 6 12, ये हो गया 2235, ये 2235 हो गया हमारे पास टोटल। अब हमें औसत ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, मतलब 45 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम। ओके, डिवाइड करेंगे, देखिए अंत में 5 और 0 होता है, इसका मतलब वो 5 से पूरा पूरा कटेगा, तो मैं 5 से इसको भाग दे देता हूं पहले। 4 5 20, बच गए 2 23, फिर 4 5 20, बच गए 3, 7 5 35, इसमें भाग दूंगा 5 का तो 9 5 45, इसके बाद ये कटेगा 3 से, देख लीजिए आप 4 4 8 और 7 15, 15 3 के पढ़े मात्रा मतलब 3 से कटेगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 एकम 3, बच गया 1 14, 4 3 12, बच गए 2 9 3 27 और 3 3 9। अब ये 3 से तो नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, हम इसको
दशमलव में आंसर आएगा, निकाल देते हैं। 4 3 12 बच के 2 29, 9 3 27 बच के 2 पॉइंट लगाया, 6 3 18, 49.6। आगे इस प्रकार से उत्तर आगे चलता रहेगा। तो 49 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। संपूर्ण कक्षा का बाहर लगभग कुछ है तो लगभग ये इसका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, आप साथ साथ में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा भाई। और मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये बात कह रहा हूँ बार बार कि आप क्लास कंप्लीट देखा करें भाई। आप बीच में क्लास को छोड़ करके नहीं जाएं और शेयर वगैरह करते रहें। क्लास को शेयर कीजिएगा, खूब से लाइक वगैरह किया करें। संख्या औसत और ये कुल इसकी तो हमें आवश्यकता पड़ेगी, साइड देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन। 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया, चलो उसकी आवश्यकता शायद नहीं है। 8 लड़के थे टोटल हमारे पास, उसमें से एक लड़का क्या हुआ, चला जाता है, कोई बात नहीं, चला गया तो। तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में आ गया। एक लड़का इसकी जगह और आगे ले गया तो, और जो आने वाला लड़का है उसका वजन 56 किलोग्राम है। ओके, इसके बाद में इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम। देखिए टोटल जो विद्यार्थी है, टोटल जो व्यक्ति है, टोटल जो लड़के हैं, उनके वजन की अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 2.5 किलोग्राम वजन बढ़ गया, औसत बढ़ गया। इसका मतलब टोटल वजन कितना बढ़ा, तो टोटल वजन देखो, एक के पीछे 2.5 बढ़ रहा है तो 8 के पीछे कितना बढ़ेगा, तो 8 इंटू 2.5 और 25 8 200 सभी को पता है। तो 2.5 था ना, हाँ, तो एक छोड़ के दशमलव, मतलब जब एक 56 केजी का लड़का इस समूह में शामिल हुआ तो शामिल होने से 20 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। इसका मतलब सीधा सा आपको पता चल गया कि जो नया लड़का आया है वो जाने वाले लड़के से 20 किलोग्राम ज्यादा वजनी है। और यही पूछा है कि जाने वाले लड़के का वजन कितना था, तो इससे 20 किलो कम था वो, तो 20 इससे कम कर देते हैं हम। 20 कम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36 किलोग्राम। इसका मतलब जो लड़का गया था उसका वजन कितना आएगा, तो उसका वजन आएगा 36 किलोग्राम। यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 क्वेश्चन नंबर चेक कीजिएगा सभी विद्यार्थी। 69 में दिया है 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना, संख्या है 20, औसत भार की गणना की बात करें 89.4, ये इसके वजन की गणना की गई, बाद में ज्ञात हुआ, बाद में देखेंगे, पहले इसको इंटू कर लेते हैं। कुल वजन हमारे पास आ जाएगा 4 2 8, 9 2 18, हासिल 1, 8 2 16 और 1 17, जीरो का जीरो लगेगा, एक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो ये जीरो कट जाएगा। टोटल जो वजन है 20 लड़कों का या 20 व्यक्तियों का, उनका वजन है 1788 केजी। इसके बाद में 20 लड़कों के समूह का औसत भार, टोटल वजन आ गया हमारे पास। फिर बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़का जो 87 किलोग्राम का 87 केजी के स्थान पर 78 केजी पढ़ लिया। मान लीजिए जोड़ना तो 87 था, लेकिन जोड़ा कितना, 78। तो आप स्पष्ट दिख रहा है आपको कि 87 जोड़ना था और 78 जोड़ा, मतलब कम जोड़ा उसने, है ना, कम जोड़ दिया उसने। तो कितना कम जोड़ दिया ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कम कितना केजी जोड़ा उसने, 9 किलोग्राम उसने कम जोड़ दिया। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सही करने के लिए 9 किलोग्राम उसमें और जोड़ देंगे, विवाद खत्म हो जाएगा। तो हम विवाद को खत्म करने के लिए हमने 9 केजी और जोड़ दिया इसमें। तो 9 केजी जब मैं और जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7 8 और 1 9 7, ये हो गया 1797 टोटल वजन। और संख्या तो उतनी ही रहेगी भाई, संख्या तो 20 ही है ना, तो 20 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अब की बार जो औसत आएगा वो सही औसत आ जाएगा। तो 20 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, 20 से इसको डिवाइड करके मैं यहाँ लिखूंगा, वो सही औसत होगा हमारा। तो 8 दूनी 16, बच गया 1 19, 9 दूनी 18, फिर बच गया 1 17, फिर 8 दूनी 16, बच गया 1, पॉइंट लगा करके जीरो उतारेंगे तो 5 2 10, ये पॉइंट था। लेकिन जीरो एक और है तो इस पॉइंट को एक और आगे खिसका देंगे। तो सही औसत वो है क्या, 89.85, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 69 था ये। 69 का आंसर हमारे पास क्या है, नया औसत, जो सही औसत है 89.85। 70 नंबर क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी देखिए। अब बढ़िया वाले क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 70 आप सभी विद्यार्थी देखेंगे।
कल की जो क्लास है वो लाइव रहेगी, ये क्लास तो प्रीमियर चल रही है। मैं आपके कमेंट सभी विद्यार्थियों के पढ़ रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन से विद्यार्थी किस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, आपकी जो पढ़ने के पीछे आप कितने आतुर हैं, ये चीज मैं देख पा रहा हूँ। आपके कमेंट्स देख करके मुझे ज्ञात हो रहा है इस बात का। आप सभी विद्यार्थी नोटबुक लेकर के बैठे होंगे और सभी विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चनों को साथ साथ हल करने का प्रयत्न आप लोग कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 आप देख रहे हैं, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना, उसने 12वीं पारी में रन बनाए, ये हमें दे रखा है। इसका मतलब इससे पहले वो कितनी 12वीं पारी का तो हमें पता है कि कितने बनाए, क्योंकि उसने बता दिया हमें, लेकिन इससे पहले भी वो कुछ पारी खेला है। तो 12वीं पारी से पहले कितनी पारी उसने खेली है? उसने खेली है 11 पारी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब 11 पारी उसने खेली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, उसको छोड़ दीजिए। 11 पारी खेली, 11 पारियों का औसत अगर हमारे पास हो तो कुल ज्ञात कर लेंगे, तो औसत हमारे पास दिया नहीं, हम x मान लेते हैं। टोटल रनों की संख्या आ जाएगी 11x। इसका मतलब 11 पारियों में उसके पास कुल रनों की संख्या 11x है, और 12वीं पारी के उसने रन हमें दे रखे हैं। तो 12वीं पारी के अंदर उसने रन दिए हमें 11x प्लस 12वीं पारी में वो बोल रहा है कि 63 रन बनाए, तो कुल रन हमारे पास आ जाएंगे, कुल रन आएंगे। लेकिन x में कैसे जोड़े, इसको एक बार ही छोड़ देते हैं। आगे 12वीं पारी की हम बात करते हैं। 12वीं पारी के अंदर उसने कुछ रन बनाए, जिससे उसके औसत में क्या होगा, देखो औसत में 2 की वृद्धि होगी, मतलब औसत पहले x था, बढ़ करके x प्लस 2 हो गया, तो टोटल रनों की संख्या आ जाएगी ना। ये इसको इंटू कर देते हैं, 12x प्लस 12 दूना 24, और ये कुल रनों की संख्या है। हमारे हिसाब से कुल रनों की संख्या इनको जोड़ने से आएगी, तो इसको इसके सामने रख देते हैं, 12x प्लस 24। अब मैं इसको अलग करूंगा, देखिए 11x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1x बचेगा, बराबर ये 63 इधर प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दीजिए आप, 13 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 9, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया तो बचा 3, x बराबर आ गया 39। इसका मतलब 11वीं पारी तक तो औसत 39 था, और 12वीं पारी के बाद औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 2 करेंगे तो 41 इसका औसत हो जाएगा। और पूछा आपसे यही है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत 41 इसका आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। इस टाइप के एक जैसे से क्वेश्चन है, 3-4 ये, तो आप कोशिश कीजिएगा साथ में करने का। क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। देखिए 10 पारियों के अंदर क्या औसत था नहीं पता, हमें x मान लेते हैं और औसत को संख्या से गुणा करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि टोटल रन कितने थे। ओके, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ये हम 11वीं पारी के रन इसमें जोड़ देते हैं। 11वीं पारी में उसने रन बनाए कितने, 108। जब 10वीं पारी के 10 पारियों के अंदर 11वीं पारी के रन जोड़ेंगे तो टोटल 11 पारियों के रन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 11वीं पारी के अंदर कुछ औसत के बारे में बात करें, वो औसत में कह रहा है कि 6 की वृद्धि हो जाती है, तो x प्लस 6 कर दो, टोटल हमारे हिसाब से आएगा 11x प्लस 11 को 6 से करेंगे तो 11 6 66। ये तो था 11वीं पारी प्लस 12वीं पारी, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 11वीं पारी तक तो 10x रन थे, 12वीं पारी में बनाए 108। टोटल जो रन है हमारे पास आ जाएंगे, टोटल रन हमारे पास आएंगे 11x प्लस 66। ओके, अब ये 10x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, ये 66 प्लस का इधर आके माइनस का होगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 6 गया 4, x बराबर 42। मतलब स्टार्टिंग में औसत 42 था, बाद में 6 बढ़ गया औसत, तो औसत क्या हो गया बाद में 48। ओके, ये बात आपको समझ आई होगी कि पहले औसत 42 था तो बाद में औसत क्या हो गया 48। इसका आंसर यही आपसे पूछा गया था कि 6 की वृद्धि होगी तो उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो अब उसकी 48 है। ओके, 48 इसका राइट आंसर है। उसके बाद 72 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। 72 क्वेश्चन में दिया है क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन, पढ़ रहे हैं आप सभी, क्वेश्चन को लगा हुआ आपके सामने। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, खिलाड़ी 6, औसत कितना था उनका 36, टोटल निकाल लेते हैं। 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 21, टोटल रनों की संख्या 216 हो गई। ओके, यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, टोटल तो 6 थे, एक खिलाड़ी कह रहे हैं कि उसने रन कितने बनाए, टोटल 16 बनाए। ओके, कितने खिलाड़ी बचे पीछे, 5 खिलाड़ी बचे।
और 5 खिलाड़ियों के रन कितने बचे 200। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या, औसत कुछ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 200 में 5 का भाग देंगे तो 40 आएगा। तो शेष खिलाड़ी जो 5 थे उनकी औसत रन संख्या क्या आ जाएगी 40। ये 72 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन। आप सभी विद्यार्थी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप क्लास को बैक करके क्लास कंप्लीट होने के बाद दोबारा इन क्वेश्चनों को थोड़ा देख सकते हैं, धीमे करके भी देख सकते हैं अगर स्पीड ज्यादा है तो। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है 19वीं पारी में 98 रन बनाए। 19वीं पारी की बात करें हम, 18 पारियों के टोटल रनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 18 पारियों में x रन बनाए तो टोटल रनों की संख्या 18 पारियों तक 18x हो गई। उसके बाद 19वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए जिससे उसकी औसत में कितनी वृद्धि हो गई, 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो 19वीं पारी के बाद कुल रन हो गए उसके 19x और 4 से गुना करेंगे तो 76, 19 के अच्छा 19x प्लस 76 ये हो गया उसकी 19वीं पारी के बाद के कुल रनों की संख्या। अब उसने कहा कि 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए थे तो 18 पारियों के रन है। इसके बाद वाली पारी में उसने कितने रन बनाए थे 98 रन बनाए, जिससे उसकी 19 पारियों के बाद बढ़ करके कितनी हो गई 19x प्लस 76 हो गए। तो आप भी क्या करें 18x प्लस 98 बराबर कर दें 19x प्लस 76। ये आप देख सकते हैं 19x है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये x बचेगा, ये 76 प्लस का इधर आके माइनस का होगा तो ये बचेगा 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 7 गया 2, x बराबर 22। इसका मतलब स्टार्टिंग में तो औसत 22 था, 19वीं पारी के बाद में औसत 22 में 4 बढ़ जाएगा तो बढ़ने के बाद ये हो जाएगा 26। अब देखते हैं कौन से का पूछा इसने पूछा है कि 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या, 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या 26 इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने लग चुका है। 74 क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट थी 3.2। स्टार्टिंग के 10 ओवर उसके अंदर रन रेट का मतलब औसत 3.2 थी, तो टोटल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी 32। ओके, फिर कहा कि 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु टोटल रन बनाने कितने हैं 282, उसमें से 32 तो वो बना चुका, पीछे कितने बचे, पीछे बचे 250 रन और बनाने उसने, है ना। उसने कहा कि लक्ष्य कितना है 282 पूरे करने हैं, 32 रन तो वो 10 ओवरों में बना चुका है, पीछे रन उसने कितने बनाने हैं 250, और ओवर कितने बचे हैं 40 ओवर बचे हैं। कितने की औसत हो कि रन पूरे हो जाए, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 0 से 0 कट जाएगा और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24 पॉइंट 4 2 8 4 5 20, 6.25 की औसत होगी, तब जाकर के ये 282 रन कंप्लीट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी देखिए। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत है 59.6 से बढ़कर के 60 हो जाता है। 51वीं पारी के अंदर उसने कुछ रन बनाए जिससे उसका जो औसत था वो कितना हो गया 60 हो गया। कितने से बढ़ करके 59.6 से बढ़ करके, इसका मतलब 60 तो अब उसका औसत हुआ, इससे पहले उसका औसत कितना था वो इसने दे रखा है 59.6, ये उसका पहले का औसत था भाई, यहां से बढ़ करके उसका 60 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 51वीं पारी के अंदर करामात की, पहले कितनी पारी खेल चुका वो 50 खेल चुका। ओके, ये 50 पारियों के कुल रन हो जाएंगे और ये 51 पारियों के कुल रन हो जाएंगे। 51 में से 50 पारियों के रन हम घटाएंगे तो हमारे पास 51वीं पारी के रन आ जाएंगे। तो मैं 6 5 30 इसको इंटू कर देता हूं, 3 9 5 45, 45 और 3 48 और 5 5 25, 25 और 4 29, एक छोड़ करके दशमलव, तो 298 रन बनाए उसने। कितनी पारियों में 50 पारियों में। आगे देख लेते हैं, इसको इंटू करेंगे 6 एकम 6 6 5 30, ये 0 लगाना मैं भूल गया था, सॉरी, यहाँ 0 लगेगा तो ये एक छोड़ करके दशमलव ये हट जाएगा, ये 2980 आएगा, इधर 3060 आएगा। देखो
50 पारियों में उसने रन बनाए 2980। जब एक पारी और खेली तो रन बढ़ करके 3060 हो गए। तो आप आराम से बता देंगे कितने रन उसने और बनाए। तो इसमें से आप इसको घटा दीजिएगा, 51वीं पारी के रन आ जाएंगे, ये आएगा 0 हासिल, यहाँ से 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 9 में से 0 गया 0, बस 80 रन बनाए। इसका मतलब 51वीं पारी में उसके रन कितने थे, 80 रन थे, यही आपसे पूछा गया है। ओके, 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या ये आपसे पूछा था। ये 75 क्वेश्चन था। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 लगाओ आपके सामने। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी के अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों, देखिए टोटल जो खिलाड़ी बता रहे कि 7 लोगों ने मैच खेला था और बैटिंग जो 7 लोगों की आई थी, ये वो अंतरराष्ट्रीय मैच है। हालांकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, कई बार देखा है, बचपन में हमने भी खेला है, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, उसमें से 7 की बैटिंग आ जाए, 3 की नहीं आती थी तो गेम छोड़ करके भाग जाते थे। और कुछ तो ऐसे थे जिनकी पहली बैटिंग आ जाती थी, वो घर से मतलब भाग जाते थे, घर पे बोले घर से कॉल आ गया हम तो नहीं खेलेंगे, है ना, ऐसे करते थे। तो ये उस गेम की बात नहीं होगी। हालांकि आप कहोगे क्रिकेट में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, 7 की बात कैसे करें, तो 7 लोगों ने खेला था। जो खेल रहे हैं उन्हीं की बात करें, जिनकी बैटिंग आई उन्हीं की बात करें हम। बोला गया है कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष जो कितने खिलाड़ी, 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 अधिक बनाए। इन 6 खिलाड़ियों का औसत दिया नहीं तो मान लेंगे x था, टोटल जो रन है वो कितने हो जाएंगे 6x। फिर उसने बोला कि जो कप्तान है, एक कप्तान बचा पीछे, उसने क्या किया, उस कप्तान ने कहा कि जो 6 बल्लेबाजों के औसत रन थे ना, औसत रन कितने थे x थे, उससे बोल रहा है कि 30 रन ज्यादा बना लिए। तो हम इसमें x औसत में क्या कर दे, 30 ऐड कर देते हैं, ये लीजिए। तो ये रन किसके आ जाएंगे, ये आएंगे कप्तान के आएंगे x प्लस 30 रन हो गए कप्तान के। ओके, अब पूछा है सभी बल्लेबाजों द्वारा टोटल 310 रन बनाए गए। तो सभी बल्लेबाजों के रन आप टोटल कर दीजिए, 6x प्लस 30 और बराबर कितने बनाए गए, 310 रन बनाए गए, ये लीजिए। ये 30 प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 280। 6x और 1x कितना हो जाएगा, 7x, x बराबर बचेगा 7 चौके 28 बराबर 40। इसका मतलब 6 खिलाड़ियों का औसत तो था 40, अगर आपसे पूछ ले, और कप्तान ने कितने रन बनाए, तो औसत से 30 अधिक बनाए, मतलब कितने बनाए, 70 रन बनाए। और आपसे पूछा भी यही गया है, कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए, तो 70 रन बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। देखते हैं, ये क्वेश्चन लगा हुआ आपके सामने। 77 क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का निश्चित औसत है। ये 11 पारी है, औसत कितना है पता नहीं, ये x लिखा मैंने यहाँ पे। 12वीं पारी में उसने रन बनाए, पता नहीं कितने बनाए, लेकिन उसको एक बार छोड़ देते हैं, 129 बनाए उसने, लेकिन औसत क्या हो गया, 9 रन बढ़ गया। तो मैं x प्लस 9, ये हमारे पास औसत हो गया। यहाँ पे रन टोटल 11x, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 12x प्लस 12 9 108। ये 12वीं पारी के बाद कुल रन, 12वीं पारी के रन उसने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 12वीं पारी में, उसने कहा कि 129 रन बनाए हैं, तो ये इसमें प्लस कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11x प्लस 129 बराबर 12x प्लस 108। ये 11x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बचेगा, 108 इधर आएगा तो माइनस 129 में से माइनस कर देते हैं यहाँ पे 1, और ये x बराबर बचा हमारे पास 21, है ना। इसका मतलब स्टार्टिंग के 11 खिलाड़ियों का औसत है वो तो 21 आएगा, और 12 खिलाड़ियों के बाद का जो औसत है टोटल, वो हम क्या कर देंगे, 21 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब आपसे जो पूछा गया उसके बारे में बता देंगे। 11 पारियों का औसत पूछा उसने, तो 11 पारियों का औसत हमारे पास 21 आएगा। ओके, अगर पूछ ले कि गेम खत्म होने के बाद या कंप्लीट जो औसत है या अंत में उसका औसत कितना है, फिर हम क्या बताएंगे, 30 बताएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना, कई बार विद्यार्थी उत्तर सही निकाल करके भी गलत उत्तर टिक कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं हम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दिया आपको। एक कार है, जीप है और ट्रैक्टर है। भाई कौन सी पे यात्रा
सा आपका बेस्ट है वो आप देख लेना, कमेंट करना। कार बढ़िया लगती है, जीप या ट्रैक्टर, क्या आपको आपका फेवरेट क्या है इसमें से कमेंट कीजिए। सभी विद्यार्थी आपकी रुचि का पता चले साथ में, और साथ में ये पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी लाइव है। तो कार, जीप और ट्रैक्टर 3 वाहन दिए हुए हैं, इनमें से आपके सामने तीनों खड़े हैं, तो आप कौन सा वाहन इसमें से यूज करना चाहेंगे ये कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात दे रखा है, मैं लिख देता हूं कार और जीप दे रखी है ना, और दे रखा है हमें ट्रैक्टर। ओके, कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात है 3:5:2। ओके, जीप की गति अलग से लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जीप की गति और ट्रैक्टर की गति के बीच कुछ इन दोनों के बीच का कोई संबंध इसने बताया कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% है, जो 12 घंटे में, मतलब जो ट्रैक्टर है जो हमेशा दूसरे के लिए आता है, वाक्य के अंदर ध्यान रखना, रीजनिंग में बहुत काम आएगा, जो हमेशा दूसरे के लिए, तो 12 घंटे में कितना जा रहा है ये 360 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में जाएगा 30 किलोमीटर। इसका मतलब जो ट्रैक्टर है उसकी गति कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जीप की गति के बारे में बताया है कि ट्रैक्टर की गति से 250% है ट्रैक्टर की गति की, तो मैं लिख देता हूं ट्रैक्टर की गति अगर 30 है तो इसका हम क्या निकाल दें 250% हम इसमें से निकाल लेते हैं, 25 3 75। इसका मतलब जीप की गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रैक्टर की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कार की गति भी हम निकाल लेते हैं, जीप की गति देखिए 75 दिया है, तो जीप का अनुपात इसके बटा में लगा देते हैं, इनटू में कार का गति हमें ज्ञात करनी है तो कार का अनुपात इनटू में लगा देंगे, 15 5 75 और 15 3 45, ये आ गई कार की गति। बहुत कम लगी कार की गति तो, है ना, जीप ज्यादा स्पीड में चल रही है, कोई बात नहीं। अब हमसे पूछा है कि कार और जीप की जो औसत गति है वो हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करें कार और जीप की गति का योग कर लेते हैं और उनके बटा में 2 लगाएंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 75 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या कितनी है, कार और जीप 2 है, तो बराबर क्या कर देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इन दोनों की औसत गति आ गई। तो आपको मैंने बोला था कमेंट करने के लिए कौन से वाहन आपको अच्छे लगते हैं, अगर मेरे सामने तीनों हो तो मैं तो तीनों ही ले लूंगा, ठीक है। तो जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको यूज करूंगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और आप सभी विद्यार्थियों से मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद इसको आप शेयर जरूर कीजिए, सभी विद्यार्थी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और पर्सनली विद्यार्थियों के पास में इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।